नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की रैलियों का दौर भी तेज होता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के संभल दौरे पर हैं और आज वो यहाँ पर श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को संभल जिले में रहेंगे। वहां पर इंचुड़ा कंबोह स्थित श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बताया कि सोमवार गर्भगृह में पूजन होगा। प्रधानमंत्री कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे और कल्की मंदिर के मॉडल का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया जाएगा। शिलान्यास समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में श्री कल्की धाम के मंदिर की आधारशिला रखने के लिए भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। लगभग 10:25 पर वो श्री कल्की धाम की पावन भूमि पर पधारेंगे। श्री कल्की धाम की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात वो श्री कल्की धाम के गर्भगृह पर उपस्थित होंगे, शिलाओं का पूजन करेंगे और 9 शिलाओं में से जो आधार शिला है, जिसे कूर्म शिला भी कहा जाता है, उसको अपने करकमलों से स्थापित करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही समय का वक्त बचा है। कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो राजनीतिक नेता हैं, वो मंत्री हैं, वो रैलियां कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पार्टी बदलने का सिलसिला है वो भी किया जा रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगातार बनी हुई हैं। दिल्ली में वो है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज शायद वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले काफी झटके मिल रहे हैं। पार्टी के कई नेताओं ने चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस मौके पर सीएम मोहन यादव भी मौजूद रह सकते हैं। इस बीच कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि पत्रकारों ने कमलनाथ से जब बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वो आपको जरूर सूचित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नकुल नाथ ने सोशल मीडिया पर अपने परिचय से कांग्रेस हटा दिया है। नकुल नाथ के इस कदम ने पिछले कुछ दिनों से जारी उन कयासों को और हवा दी है और अपने पिता के साथ बीजेपी में शामिल होने के जो संकेत हैं वो दिए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे किसान आंदोलन की। देश में एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं और अगर बात करें किसानों के आंदोलन की तो किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और इससे पहले रविवार को चंडीगढ़ में किसान प्रतिनिधि मंडल और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका ये कहना है कि किसानों ने एमएसपी को लेकर 3 मांगे रखी थी और उसमें से 3 मांगे जो हैं उस पर प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता है सरवर, उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 जो मांगे हैं, 3 जो फसलें हैं उन्हें एमएसपी में शामिल कर लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन अभी बाकी मांगों को लेकर उनके द्वारा चर्चा नहीं की गई है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2 प्लस 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2 प्लस 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है।
और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है। तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी, ठीक है। और तीसरी बात भी इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। बढ़ते आगे बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 2 में पंडाल गिर गया था। ये जो घटना है वो 17 फरवरी की है। अब इसमें जो है जो 14 लोग हैं उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। इस पूरे घटना में 45 लोग घायल हो गए थे जिन्हें एम्स में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जिनमें से 11 जो लोग हैं उन्हें एम्स से रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन जो बाकी कुछ इसमें से 14 जो लोग हैं उन्हें सम्मानित करने की बात की जा रही है। नेहरू स्टेडियम के पास गिरे पंडाल में राहत और बचाव कार्य करने वाले 14 लोगों को पुलिस सम्मानित करेगी। इसमें सुरक्षाकर्मी, एथलीट और कोच शामिल हैं। इन लोगों ने समय से पंडाल में दबे 45 लोगों को बाहर निकाला, जिससे उनकी जान बच गई। दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि शनिवार को हादसा होने के बाद स्टेडियम में अभ्यास करने वाले खिलाड़ी सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। उन लोगों ने पुलिस की मदद की और सभी घायलों को पंडाल से बाहर निकाला। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया और इसके बाद से ही भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर को खोल दिया गया। अब हर रोज हजारों की संख्या में यहां भक्त पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन भक्तों में जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो भी शामिल हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं वो भी यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भक्तों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अयोध्या में 1000 रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। रामपथ पर लगातार भक्तों की भीड़ बनी हुई है। हर कोई रामलला के दर्शन को आतुर दिख रहा है। फरवरी का महीना चल रहा है, लेकिन ऐसे में लोगों को हल्की सी सर्दी और हल्की सी गर्मी का एहसास भी अब होने लगा है। सुबह शाम की ठंड बची है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सुबह और शाम लोगों को हल्की सी ठंड महसूस हो रही है, लेकिन वहीं रविवार देर रात से ही तेज हवाओं का दौर यहाँ पर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। साथ ही हिमाचल में भी काफ़ी बर्फबारी देखने को मिली है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी का दौर चल रहा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ बारिश हो रही है और ये बताया जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक यहाँ पर इस तरह से बर्फबारी बनी रहेगी। दिल्ली समेत मैदानी राज्यों में भी सोमवार से आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी जताई गई है। मौसम में बदलाव से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। IMD ने बताया है कि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 21 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।